देखिए अभी आपकी काफ़ी परीक्षाएं हैं, लगातार पूरा शेड्यूल कंप्लीटली बिजी है। अभी आपका सबसे पहले जो एग्ज़ाम पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ये आपका सैटरडे को पढ़ रहा है, 30 सितंबर को एग्ज़ाम है। इसका नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, अभी आपका एग्ज़ाम सेंटर 26 तारीख को पता चल जाएंगे, बट आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट 26 तारीख तक आ जाएगी। तो एक तो आपका एग्ज़ाम 69 बीपीएससी एग्ज़ाम है आपका, जो कि सबसे लेटेस्ट है, और हम कोशिश करेंगे कि 30 सितंबर को जब आपका ये पेपर हो तो इसी सेशन में मैं आपके साथ शाम को जुड़ूं। वैसे एग्ज़ाम सैटरडे को है, इसके बावजूद भी जिस दिन एग्ज़ाम रहा करेगा उस दिन मैं आपको विशेष सेशन लेकर के आऊँगा उस एग्ज़ाम का जुड़ा हुआ, ठीक है, ताकि उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम देख पाएँ, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को डिस्कस कर पाएँ। यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं आपका जो आंसर की या एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न सभी को डिस्कस करने के लिए ज़रूर आपके साथ जुड़ूंगा, चाहे वो कोई भी दिन हो, ठीक है। इसी वाले सेशन में, हमारे प्रारंभिक परीक्षा वाले सेशन पे ही हम उसको रखेंगे। तो एक तो आपका अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, काउंटडाउन आपका चल रहा है इसका। दूसरा एग्ज़ाम आपका आरएएस का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 का। हो सकता है आप लोगों ने आरएएस का एग्ज़ाम आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम है आरएएस का। देखो बैक टू बैक एग्ज़ाम है, एक तो मेंस चल रहे हैं आपके। मेंस के बारे में मैं आपको लिखना सीखे कार्यक्रम में बताता हूँ। अभी यूपीएससी का कल मेंस है आपका, 24 तक मेंस है। यूपीएससी का कल पेपर है और परसों वैकल्पिक विषय का पेपर है। इसके बाद यूपी पीसीएस के 26 तारीख से मेंस चालू हो जाएंगे, और 26 से लेकर 29 तक है। 30 तारीख को बीपीएससी का प्रीलिम्स है। फिर देखो आरएएस का 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। इसके बाद एमपीपीएससी का भी फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, एमपीपीएससी का भी फॉर्म आया हुआ है। आप में से जो भी एमपीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म अभी जारी है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 17 दिसंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम है एमपीपीएससी का। ये सारे एग्ज़ाम टारगेट करके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैं आपको एग्ज़ाम बता रहा हूँ। इसके बाद ये वाला तो 2024 का एग्ज़ाम है यूपीएससी का। सारी डेट कन्फर्म है। जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ ये ऑफिशियली आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू इनको कंफर्म किया गया। तो यूपीएससी का तो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आया था, 26 मई 2024 को एग्ज़ाम है। अब जिनकी डेट मतलब अभी तक पता नहीं है, टेंटेटिव डेट, या जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एक तो आपका एग्ज़ाम ये है आपका, इसका भी फॉर्म आया हुआ है। और जो बच्चे इसको लेकर के एलिजिबल हों, अपर निजी सचिव परीक्षा आपकी जो है यूपी पीसीएस के द्वारा जो ली जा रही है, अपर एपीएस की परीक्षा है, यहाँ पे सचिव नहीं लिखा हुआ है, अपर निजी सचिव परीक्षा है, मैं, ठीक है। इसका एग्ज़ाम संभवतः, अभी तो देखो एग्ज़ाम फॉर्म आया हुआ है, और ये शायद संभवतः परीक्षा आपकी दिसंबर तक होगी जहाँ तक मुझे लगता है। और देखते हैं क्या डेट इसको आयोग एग्ज़ाम को लेकर देता है। दूसरा आपका अक्टूबर के पहले सप्ताह में आने वाला है आरओ का आपका नोटिफिकेशन। यूपी पीसीएस से एग्ज़ाम लेगा, आरओ यूपी पीसीएस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है। इसका भी एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव, यदि मुझे भी लगता है दिसंबर में ये एग्ज़ाम भी ले लेंगे संभवतः, ठीक है। और इसके बाद अगला एग्ज़ाम आपका सीजीपीएससी का। देखो अभी छत्तीसगढ़ में वैसे चुनाव भी हैं, बट ओवरऑल पिछली बार भी जब चुनाव थे तो छत्तीसगढ़ में टाइमली जो है एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन तो 26 नवंबर को आ जाएगा। आमतौर पे यही सीजीपीएससी का एक प्रॉपर शेड्यूल चलता है। और इसका एग्ज़ाम जहां तक होता है फरवरी के दूसरे संडे को होता है। तो इस बार 11 फरवरी को दूसरा संडे पड़ेगा 2024 में। तो सीजीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है। देखो पीटी वाले बिल्कुल मुस्तैद रहें, जितना भी समय आपके पास है उतना समय कम नहीं है। हर समय को आप यूटिलाइज करेंगे तो उस समय पे भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। बस पढ़ना है। एक यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 में। इसकी कोई पर्टिकुलर एग्जाम डेट नहीं है, लेकिन जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से कि जब आईएएस का पेपर होता है, आईएएस के 15 दिन पहले आगे पीछे एग्जाम होता है। तो उस हिसाब से मतलब 26 मई को यदि यूपीएससी का एग्जाम है तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 वाला जून में होना चाहिए, जून 2024 में होगा। अब आपको लग रहा होगा लोकसभा आम चुनाव आ जाएंगे। देखो आम चुनाव जो भी होंगे ना सब मई में निपट जाएंगे। मई में रिजल्ट आ जाएगा, मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, सरकार बन जाएगी। तो आप ये सोचे कि डेट बढ़ जाएगी, बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा, डेट वगैरह नहीं बढ़ेगी, यही डेट रहेगी। और इसीलिए इसी को मान के अभी हमें तैयारी करनी है, इसी को मान के मैं भी चल रहा हूं, ठीक है। तो ये आप सभी के अभी जो एग्जाम को लेकर अपडेट है। अभी यूकेपीएससी और जेपीएससी को लेकर कोई पर्टिकुलर अपडेट नहीं है। आप लोगों के पास कोई जानकारी सूचना आती है तो मुझे जरूर शेयर करिए, बताया करिए ग्रुप में, ठीक है ना।
तो ये आपके पर्टिकुलर एग्जाम है, आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे एक दिवसीय एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, या अन्य कोई भी परीक्षा जहां पे जीके जीएस आएगा, उन सभी के लिए आपको मैं खूब शानदार तरीके से 7 बजे का जो हमारा एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में समान अध्ययन, जीके जीएस सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए बस इस कार्यक्रम से जुड़ के रहना है। और सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर्स, पीटी तो नहीं रुकने दूंगा, ये मेरा प्रण है, ठीक है। ना तो करंट अफेयर्स गलत करके आओगे और ना तो कोई दूसरा एग्जाम, ठीक है। बस मेहनत करेंगे, जितना मैं बताता जाऊं, जितना आपको समझाता जाऊं, उतना आपको करते जाना है। हाँ, बीपीएससी वाले अभी देखो 70वीं बीपीएससी कब होगा वो नहीं पता। यदि आपका अभी नेक्स्ट 69वीं बीपीएससी में देने जा रहे हैं तो अब समय जितना बचा है उसमें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने में आपका रिवीजन हो जाएगा काफ़ी हद तक। और बाकी जिनके एग्ज़ाम 1 महीने 2 महीने 6 महीने 7 महीने बाद हैं, उनकी तो धुआंधार तैयारी करके भेजेंगे, कुछ नहीं बचेगा आपका, बिल्कुल पेपर धुआं धुआं करके निकलोगे आप लोग, ठीक है ना। अभिषेक भाल जी यूपीएससी वाले हैं ना। हाँ, तो अभी टाइम है, आराम से पढ़ो, प्रीलिम्स को लेकर तो खूब काम करके यहाँ से निकलेंगे। मैं आपको बस एक ही संकल्प के साथ अब चलना है, जीएस नहीं गलत होने देना है और करंट अफेयर्स नहीं गलत होने देना है, ठीक है। कैसे आएगा, जैसे भी आएगा वैसे पढ़ेंगे, चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे और डीप पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग रिवीजन नहीं करते, इस कारण आपकी समस्या है। यहाँ पे मैं रिवीजन आपका करा दूंगा, बहुत फास्ट फॉरवर्ड करा दूंगा, ठीक है। चलिए सेशन शुरू करते हैं, है ना। तो ये आपके एग्जाम से जुड़ी हुई अपडेट थी सभी की। और आप लोगों के यदि कोई एग्जाम हुआ करें तो आप बता दीजिएगा। आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन और कंप्लीट आपके इनके सभी के पेड बैच भी हैं और यहाँ पर मैं आपका कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं।